दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद अहम खबरों के बारे में। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि लद्दाख को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पर सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की है। इसके बारे में पूरी डिटेल आ चुकी है, बात करेंगे। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि गृह मंत्रालय ने कहा कि राजमार्गों और बसों, ट्रकों और इन सभी चीजों की आवाजाही पर पाबंदी नहीं लगने वाली है। जी हां, बेहद बड़ी खबर है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि रविशंकर का राहुल पर बेहद बड़ा पलटवार। जी हां, याद दिला दी गई है डोकलाम संकट के दौरान चीनी राजदूत से मुलाकात। बेहद बड़ी खबर है और आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के हालात भयावह। जी हां, अस्पतालों में इलाज के जो इंतजाम है वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और यहां पर इंतजाम ही नहीं है। बेहद बड़ी खबर है। अगर आप भी दिल्ली में अगर किसी भी अस्पताल में विजिट कर चुके हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर कि यहां पर अगले 48 घंटे के भीतर कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको एक एक करके सारी डिटेल देंगे कि आपके राज्य का यहां पर मौसम कैसा होने वाला है 48 घंटे के भीतर। जी हां, और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि 7 राज्यों ने रेलवे से मांगी 63 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जी हां, केरल से चलेंगी 32 ट्रेनें। बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में बताएंगे। अब दोस्तों, वहीं जो अगली बेहद बड़ी खबर कि यूपी में अब जिस दिन कोविड-19 का टेस्ट कराया जाएगा उसी दिन आपके हाथ में रिपोर्ट में मिल जाएगी। जी हां, बेहद बड़ी खबर है। अब साथ ही में जो अगली बड़ी खबर है कि गूगल की सर्च असिस्टेंट और मैप्स पर भी आप सभी को कोरोना की जांच केंद्र की जानकारी मिल जाया करेगी। तो यहां पर बेहद बढ़िया खबर है आप सभी के लिए। और साथ ही में बता दें कि यहां पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बता दिया है कि यहां पर दिल्ली में जो लॉकडाउन है उसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनाई गई है और यहां पर जो लॉकडाउन कितने दिन के लिए लगेगा और क्या कुछ यहां पर पूरी डिटेल जो भी है वो खबर सामने आ चुकी है। और इसी के साथ बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने भी यहां पर ऐलान किया है। लॉकडाउन के बारे में बेहद बड़ी डिटेल आ चुकी है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही में हम आप सभी से भी पूछना चाहेंगे कि लॉकडाउन को दोबारा चालू किया जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि यहां पर आप देश की हालात और स्थिति को जानते हैं। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में बता दें कि अशोक गहलोत ने कहा कि 2 महीने पहले कराए जा सकते थे राज्यसभा चुनाव। जी हां, स्थगन का कारण नहीं। और उसी के साथ जो अभी अभी बेहद बड़ी खबर निकल कर आई है कि समस्या खड़ी कर रहे ड्रैगन को यूएस की चेतावनी। जी हां, बेहद बड़ी चेतावनी। अमेरिका के 3 विमान वाहक युद्धपोत चीन के करीब, यहां पर बेहद बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे, क्योंकि यहां पर चाइना जो है वो भारत की यहां पर पीछे लग चुका है, लेकिन यहां पर जो अमेरिका है वो भी चीन के पीछे लगा पड़ा है। पूरी डिटेल में बात करेंगे। चलिए आज की जो बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप चलिए सीधा बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर कि लद्दाख को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ एक बेहद अहम बैठक की है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की स्थिति को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को यहां पर सीडीएस विपिन रावत, सेना प्रमुख यहां पर एमएन नरवणे और साथ ही नेवी प्रमुख करमजीत सिंह और साथ ही साथ वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया के साथ में बेहद बड़ी बैठक की है। इस दौरान यहां पर एलएसी और सैन्य स्तर पर चल रही बैठक के बारे में चर्चा हुई है और इससे पहले 8 जून को रक्षा मंत्री ने बैठक भी की थी। यह जानकारी सरकारी सूत्रों से मिल रही है। आप सभी को बता दें कि सरकारी सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत और सेना प्रमुखों ने दोनों पक्षों के कमांडरों की हाल की बैठकों को यहां पर जो है उसके बाद नई जमीनी स्थिति पर चर्चा की है। सूत्रों का कहना है कि चीनी भारतीय सेनाओं ने विवादित क्षेत्रों से अपने अपने सैनिकों को वापस हटा लिया है, लेकिन दोनों की जो अभी भी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा उपस्थिति है। साथ ही में हम आप सभी से भी पूछना चाहेंगे, आपके हिसाब से भारत और चाइना के बीच क्या कुछ होने वाला है? क्या यहां पर जितने भी यहां पर जो भी यहां पर टेंशन चल रही हैं वो सभी सुधर जाएंगे, हालात सुधरेंगे या फिर कुछ और ही स्थिति बनकर निकल कर आएगी? साथ ही में बता दें कि गौरतलब यह भी है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर अतिक्रमण को लेकर बने गतिरोध का समाधान निकालने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर जो है वो लंबा चल सकता है। जी हां, इसके बारे में कोई नहीं जानता है कि ये जो बातचीत है वो कब तक चलेगी और क्या कुछ फैसला आएगा। खैर, अपने विचार जरूर शेयर करें। अब साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहां पर 3 साल में, जी हां 3 साल में पहली बार अमेरिका नौसेना के जो 3 विमान वाहक युद्धपोत हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में गश्त पर हैं। बड़ी खबर है, इसे अमेरिका और चीन के बीच बेहद बड़े तनाव के संकेत को माना जा रहा है। यानी कि यहां पर यह माना जा रहा है कि अमेरिका क्षेत्र में अपनी जो सक्रियता बढ़ाकर चीन को हद में रहने की चेतावनी भी दे रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के जारी प्रकोप के चलते दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हुए हैं और कोरोना वायरस के संक्रमण, हांगकांग पर नया सुरक्षा कानून थोपने, भारतीय सीमा में घुसपैठ और दक्षिणी चीन सागर पर कब्जे के मसले पर चीन और दुनिया के बाकी देशों में तनातनी के हालात बन चुके हैं। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका सभी
फसलों से जुड़ा हुआ है और इसी कारण चीन से उसका सीधा वाक्य युद्ध चल रहा है। चीन के नजदीक हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्रों में अमेरिकी नौसेना की बड़ी गतिविधियां इसी का नतीजा मानी जा रही हैं। दोस्तों, जो अगली बड़ी खबर है कि अनलॉक 1, जी हां, इसके तहत गृह मंत्रालय ने कहा कि राजमार्गों पर बसों और साथ ही साथ ट्रकों की आवाजाही पर कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन एक पाबंदी है जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए पूरी डिटेल बता दें यहाँ पर कि यहाँ पर अनलॉक 1 का पहला चरण लागू हो चुका है। आप सभी को पता है कई तरह की यहाँ पर रियायतों और साथ ही साथ नियमों के साथ इसे लागू किया गया था। इसके लिए नियमों और दिशा निर्देशों में नए नए बदलाव किए गए हैं और इसे लेकर बृहस्पतिवार को एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गृह सचिव अजय भल्ला ने निर्देशों को स्पष्ट कर दिया है। भल्ला ने कहा कि अनलॉक 1 के दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही को कड़ाई से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए है, यानी कि कोई भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो जाए, इसी के लिए यहाँ पर ये जो कानून बनाया गया है। और यह राजमार्गों पर चलने वाली बसों, ट्रकों, इन सारी चीजों पर लागू नहीं होता है। जी हाँ, लागू नहीं होता है, ध्यान से सुन ले। गृह सचिव ने कहा कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को राजमार्गों पर लोगों की बसों में आवाजाही, ट्रकों को नहीं रोकने की सलाह दी है। तो इस बारे में हमने आप सभी को बेहद डिटेल में बता दिया है और आशा है कि आप इस बारे में समझ चुके होंगे। अब दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और भाजपा के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है लगातार जारी है। और यहां पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपा और केंद्र सरकार को धार्मिक सहिष्णुता के मुद्दे को लेकर निशाने पर ले लिया है। वहीं भाजपा ने भी उन पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पीएम से, जी हां, प्रधानमंत्री से चीन सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके पास जानकारी हासिल करने के लिए समानांतर व्यवस्था भी है। क्या उन्होंने डोकलाम संकट के दौरान चीनी राजदूत से मुलाकात नहीं की थी? पहले उन्होंने इस बात से इनकार किया और फिर मामला सार्वजनिक होने पर इसे मान भी लिया था। अब दोस्तों, यहाँ पर जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के उपचार और अस्पतालों में कोरोना संक्रमित शवों के साथ गलत व्यवहार को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि शवों के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है और कुछ जो शव हैं वो कूड़े में भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों के साथ जानवर जैसा यहाँ पर बर्ताव किया जा रहा है और यहाँ पर उससे भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मीडिया ने इस तरह की रिपोर्ट दिखाई है और बता दें कि कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई जो है वो बहुत सारे जस्टिस यहाँ पर जो लोग हैं उन सभी से करवाई है और उन सारी जो जस्टिस की पीठ है उन सभी को सौंप दी है। और कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली और इसके अस्पताल जो है वहां पर बेहद अफसोसजनक स्थिति है। और बता दें कि यहाँ पर दिशा निर्देश का पालन नहीं हो रहा है, ये भी कोर्ट ने कहा। अस्पताल शवों की उचित देखभाल नहीं कर रहा है, ये भी कहा गया है। और यहाँ तक कि कई मामलों में मरीजों के परिवार को भी मौतों के बारे में बताया ही नहीं जा रहा है। अब दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में मानसून बिहार में दस्तक दे सकता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में गहरा होते कम दबाव के जो क्षेत्र हैं और पश्चिमी विक्षोभ पर नजर रखना बेहद जरूरी है। विभाग के अनुसार यहाँ पर दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार की ओर मानसून के आगे बढ़ने की यहाँ पर स्थितियां बन रही हैं, जिसकी वजह से अगले 48 घंटों में इन राज्यों के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग ने कहा है कि हालांकि मानसून के दिल्ली पहुंचने में अभी वक्त है, पहले यह देखना होगा कि मानसून मध्य प्रदेश और फिर यूपी पहुंचता है, उसके बाद ही यह दिल्ली भी पहुंच जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगली जो बेहद बड़ी खबर की देश भर में लॉकडाउन में मिली ढील के बाद ट्रेनों की जो संख्या होती है उसमें बेहद बड़ा इजाफा हुआ है और साथ ही लोगों की आवाजाही भी बढ़ चुकी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के परिचालन भी लगातार जारी हो चुका है। और फिलहाल रेल मंत्रालय के कहने के बाद 7 राज्यों ने रेलवे से 63 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग की है। जी हाँ, इनमें अधिकतर 32 ट्रेनें केरल से रवाना होगी और साथ ही साथ 23 ट्रेनें पश्चिम बंगाल जाएंगी। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए अपनी शेष मांग बताने को कहा था। इसलिए आप सभी को बता दें कि जो 63 श्रमिक स्पेशल ट्रेन है इन सारी ट्रेनों की मांग भी की गई है। अब चलिए बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के अभियान में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश को बेहद बड़ा तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को यहां पर 75 ऐसी टेस्टिंग मशीनों को तोहफा दे दिया है। और आपको बता दें कि वो मशीनें बेहद ज्यादा खास हैं, जिसकी रिपोर्ट जो है उसी दिन मिल जाया करेगी। जी हाँ, जिस दिन सैंपल लिया जाएगा आपके हाथ में जो रिपोर्ट है वो मिल जाया करेगी। और अब प्रदेश में हर जिले में कोविड-19 टेस्टिंग की सुविधा आपको मिल जाया करेगी। जी हाँ, खैर हम चाहते हैं कि ऐसी जो मशीनें हैं वो पूरे भारत में हर राज्य में उपलब्ध हों। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में ये भी बताइएगा कि अगर आपके जान पहचान में किसी का भी यहाँ पर संक्रमण यानी कि कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ है तो कितने दिन या फिर कितने जो टाइम लगता है और उसमें रिपोर्ट आपको मिलता है। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि सर्च इंजन गूगल ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपनी सर्च असिस्टेंट और मैप्स जो
जो सेवाएं होती हैं उनमें निकटतम कोविड-19 जांच केंद्र का पता बताने की सुविधा चालू कर दी है। गूगल ने एक बयान में कहा कि वह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और साथ ही साथ माईगव पोर्टल के साथ काम कर रही है और यह सेवा उपभोक्ताओं को अधिकृत कोविड-19 जांच केंद्र की जानकारी उपलब्ध करा देगी। आपको बता दें कि कंपनी ने कहा कि उसकी यह नई सुविधा अंग्रेजी के साथ साथ 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध भी होगी। इसमें हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी और गुजराती भी शामिल है। वर्तमान में गूगल ने देश के यहाँ पर 300 से अधिक शहरों में 700 से ज्यादा कोविड-19 जांच केंद्रों की जानकारी अपने सर्च असिस्टेंट और मैप्स पर जोड़ दी है। अब चलिए बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद केजरीवाल सरकार राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। जी हां, बेहद बड़ी खबर है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अटकलें चल रही थी, बातें चल रही थी कि दिल्ली में यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ेगा और बहुत सारे अन्य राज्य भी हैं जो कि लॉकडाउन यहाँ पर बढ़ा देंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर केजरीवाल सरकार राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जब पूछा गया कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा हो रही है, तो वह बोले कि नहीं, दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। वह दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को लेकर दिल्ली नगर निगम और राज्य सरकार के बीच जो विवाद चल रहा है, सत्येंद्र जैन ने उस पर भी अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि वे क्यों हमें आंकड़े नहीं भेज देते, नाम, उम्र और रिपोर्ट, जो ये सारी सब चीजें हैं उनका विवरण जरूरी है। उनसे कहिए कि वे हमें इन सब की सूची दें और उसके साथ उन लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी हमें दे दे। अब इसके साथ यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लॉकडाउन की अटकलों को यहाँ पर विराम देते हुए कह दिया है कि राज्य में फिर से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से अपील भी की है कि वे कहीं भी भीड़ न लगाएं और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये जो महामारी है यहाँ बहुत तेजी से फैलती जा रही है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को चेतावनी देते हुए कह दिया था कि अगर लोग पाबंदियों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन यहाँ पर लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई की बसों में चढ़ते लोगों के बीच धक्का मुक्की जो हो रही थी उसका वीडियो सामने आने पर नाखुशी जताई थी और बुधवार को कहा था कि अगर लोग पाबंदियों का पालन नहीं करेंगे तो राज्य में लॉकडाउन जारी रखना पड़ सकता है और साथ ही साथ बता दें कि सारी चीजों को बंद भी किया जा सकता है, ऐसा कहा गया था। सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों को समझाते हुए कहा कि भले ही कारोबारी और तथा अन्य गतिविधियां शुरू होने के लिए यहाँ पर जो पाबंदियों में कुछ ढील दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पर इस महामारी का खतरा अब भी बरकरार है। उन्होंने लोगों से मिशन नई शुरुआत के तहत लॉकडाउन पाबंदियों में मिली ढील के बाद लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाने के साथ साथ शारीरिक दूरी बनाए रखने का भी आग्रह किया है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले आयोजित किए जा सकते थे, लेकिन इसे बिना किसी कारण के स्थगित कर दिया गया क्योंकि बीजेपी की यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई थी। जी हाँ, बेहद बड़ा बयान है। आपको बता दें कि गहलोत ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और साथ ही साथ दूसरे कांग्रेस नेताओं के साथ जयपुर में एक बेहद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें यह तय करना पड़ेगा कि कौन यहाँ पर दर्द बांट रहा है और कौन यहाँ पर दवा बांट रहा है। गहलोत ने मध्य प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिरने का जिक्र करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया वायरस से जूझ रही थी तो बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने में व्यस्त थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा से भी पसंद आए हों तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस करते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।